इंस्ट्रूमेंट लिखाया गया है उसमें एक इंस्ट्रूमेंट अगर आपको याद हो, इवापोरीमीटर, टू मेजर द इवापोरेशन रेट, जो आपका इवापोरेशन वाष्पीकरण होता है उसकी दर को ज्ञात करने के लिए इवापोरीमीटर रहता है। ये बहुत बड़ा ढांचा रहता है, इसमें हम क्या करते हैं, पानी को भर देते हैं। एच पोर्शन में देखो वहां पे एक स्टिक लगा होगा, ठीक है, निशान जैसा। इसमें पानी भरने के बाद रेट ऑफ इवापोरेशन कैलकुलेट किया जाता है। ये अमाउंट कितनी थी यहाँ पर, उसके बाद हम टाइम देखते हैं कि भाई आज 7 बजे से लेके कल सुबह 7 बजे तक कितना अमाउंट का वाटर जो है वो नीचे चला गया। उसको फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला में पुट करके ये निकालते हैं कि 24 घंटे में यहाँ पे कितना इवापोरेशन का रेट है। इसी के थ्रू आप यहाँ पे ह्यूमिडिटी का कैलकुलेशन करने के लिए आगे दिखाऊंगा। जो 3 तरीके के हमारे पैरामीटर्स रहते हैं। ये इवापोरीमीटर है, इसमें नीचे जो रहता है वो लकड़ी का रहता है और उसके बाद ये बहुत बड़ा ड्रम जैसा रहता है, इसको हम यहाँ ढक देते हैं, ठीक है। ये है आपका सॉइल थर्मामीटर। जैसे ह्यूमंस का टेम्परेचर मेजर किया जाता है वैसे ही हम सॉइल का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉइल जो थर्मामीटर रहता है उसको हम अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका सिर्फ जो मर्क्यूरी वाला पोर्शन है उसको हम जमीन पे डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे तार से बांध कर रख देते हैं। यहाँ पे आपकी रीडिंग आती है, जैसे यहाँ पे देखो अभी टेम्परेचर आपका शो कर रहा है लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड अभी आपके सॉइल का टेम्परेचर है। तो यहाँ पे इन पैरामीटर्स के थ्रू हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी तीनों आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यह आपका सॉइल थर्मामीटर है, ठीक है। ये होता है आपका सनशाइन रिकॉर्डर। जो सनलाइट की इंटेंसिटी है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, सनशाइन रिकॉर्डर का। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पट्टी है, ठीक है, ये कागज रहता है जिसको सनशाइन रिकॉर्डर बोला जाता है। इसमें पैरामीटर्स बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो रहता है ये ग्लास का एक बॉल रहता है, कांच का। जैसे ही सनलाइट यहाँ पड़ती है, ये देखना यहाँ पे भी इंटेंसिटी आ रही है ये। तो यहाँ पे ना जैसे ही सनलाइट इधर से पड़ती है, ये पूरे सनलाइट का जो एक छोटा सा पोर्शन रहता है वो इस कांच में गिरता है, ठीक है। अब ये पूरा टाइम रहता है, ये जो कांच रहती है ना टाइम रहता है, सुबह के लेके कितने बजे तक, करीब सुबह के 6:18 से लेके शाम के 6:18 तक। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये कागज जलते जाता है उसके बाद एक टाइम आएगा दोपहर का, जहाँ पे ये कागज में सबसे ज्यादा जलने का ना एक ग्राफ बना होगा, ठीक है। ये कार्ड में ना जलने का एक ग्राफ बनता है, ठीक है। ये जैसे जैसे जलेगा, जितना ज्यादा जलेगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा मानी जाएगी, ठीक है। हाँ ये देखो सनशाइन रिकॉर्डर ऐसे ही काम करता है। ये डायरेक्शन ऑफ विंड बताता है आपको। ये देखो यहाँ पे वो प्लेट लगी है ना, वो जो प्लेट रहता है उसमें हवा पड़ती है। तो जैसे ही पड़ी उसमें हवा, वो क्या करता है, घूमने लगता है, फिर एक जगह पे आके रुक जाएगा। जब हवा बहुत तेजी से चलेगी वो रुका रहता है। और ये जो डायरेक्शन रहता है ये नॉर्थ को शो करता है, ये साउथ को शो करता है। अभी देखो देखो हिल रहा है, तो मतलब ये डायरेक्शन क्या शो कर रहा है, वो मूवेबल है ना, वो मूव करता है। ये 4 डायरेक्शन हमारे, ये वाला जो रहता है ये नॉन रोटेटरी रहता है, ये घूमता नहीं है, ये फिक्स है। मतलब इधर नॉर्थ है, इधर आपका ईस्ट है, ये साउथ है, वो वेस्ट है। जो घूमेगा वो ये घूमेगा। तो अभी क्या शो कर रहा है कि आपकी हवा नॉर्थ ईस्ट दिशा में चल रही है, ठीक है। फिर जैसे उसमें हवा पड़ेगी वो हल्का सा अगर इधर घूम गया तो साउथ ईस्ट में, फिर उधर, ये देखो, गुड बेटा। हाँ तो ये जो रहता है ये ऐसे डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। ये रहता है आपका एनीमोमीटर। ये जो रहता है आपकी विंड स्पीड को रिकॉर्ड करता है। तो ये जो कप रहता है ना, ये ट्रायंगुलर कप बोलते हैं इसको। ये कप में जैसे जैसे हवा पड़ेगी ये उतना तेज घूमने लगता है। और यहाँ रहता है किलोमीटर, मतलब इसका स्पीड मेजरमेंट का ये पैरामीटर है। यहाँ से हम देख सकते हैं अभी 0 पे है, ठीक है। तो जैसी तेज हवा चलेगी, ये देखो अभी धीरे से अभी 1 पे आ गया, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। ये और 2, 3, 4, 5, 6, 7 होते होते 120, 130 जो सुने हो ना, 120 किलोमीटर की स्पीड से हवा चल रहा है। तो उसको ज्ञात करने का तरीका रहता है ये। अभी यहाँ पे एक रिकॉर्ड लिखा है कि अभी तक जब से लगा है 5050 किलोमीटर रिकॉर्ड हो चुका है। इसको फिर हम अंदर से इसको वापस से न्यूट्रल कर सकते हैं, बट ये विंड स्पीड को मेजर करता है। ये जो कप रहते हैं ये हमेशा कॉनिकल शेप के रहेंगे, कभी भी फ्लैट कप नहीं रखा जाता। कॉनिकल का इसलिए रखा जाता है ताकि हवा जब पड़े तो वो प्रेशर के साथ घूमना स्टार्ट करे।
अगर ये फ्लैट कप रहता है तो टेढ़ा मेढ़ा घूम सकता था या फिर ये टूट सकता है तेज हवा से, बट क्योंकि ये कॉनिकल शेप है इसलिए जैसे ही इस पे हवा पड़ेगी ये घूमना स्टार्ट करेगा, टूटना नहीं। समझ गए? इसको बोलते हैं स्टीवेंसन स्क्रीन। ये ऐसे ओपन होता है, ये ऐसे ओपन किए यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 और 3 पैरामीटर लगे रहते हैं। ये मैक्सिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है, ये मिनिमम टेम्परेचर को, और ये ह्यूमिडिटी को। अभी देखो मिनिमम टेम्परेचर है आपका आ गया 30 और मैक्सिमम है, और मिनिमम टेम्परेचर है भी आपका 25। तो अगर आप कभी भी एक्यूवेदर को ऑन करोगे तो वहाँ पे देखा लिखा रहता है मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, और ये रहता है ह्यूमिडिटी। अभी आपका ये भी टेम्परेचर ही 30 डिग्री, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। और एक चीज शांत, अरे यार वो स्ट्रिप दिखाने, ये रहता है स्टीवेंसन स्क्रीन। ये देखो मैं बोला जलता है, तो देखो ये रिकॉर्ड है, यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड लिखा रहता है। ये ऐसे जलना स्टार्ट करता है, तो देखो जैसे मैं बोला ना 12 बजे के बाद बहुत ज्यादा जला होगा, ये ऐसे जल जाता है। तो यहाँ पे इसका पैरामीटर रहता है, ये हम रिकॉर्ड करते हैं। ये रहता है आपका रेन गॉज, जिसमें हम अमाउंट ऑफ रेनफॉल मेजर करते हैं। ये एक यूनिट रहता है, ऐसे निकाल सकते हैं इसको आसानी से। यहाँ पे पानी जाता है, ये किप लगा हुआ है, इस किप से होता हुआ इस बॉटल में रिकॉर्ड होता है। इस बॉटल में पानी गया, फिर इसको हम मेजरिंग सिलेंडर में मेजर करते हैं। जैसे हर दिन ये रिकॉर्ड होता है। ये आज रख दिया मैंने सुबह 7 बजे ऐसे, अब मैं कल सुबह आऊँगा और यहाँ से क्या करूँगा, उस बॉटल को ले जाऊँगा, यहीं पे मेजरिंग सिलेंडर रखूँगा और ये नोट करूँगा कि आज कितना बारिश हुआ। तो हाँ चलो, उसमें जैसे मान लो 30 सेंटीमीटर है, तो उसको एरिया से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कि मान लेते हैं इस बॉक्स की एरिया जितनी भी होगी डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ रेनफॉल, उसके हिसाब से हम पूरे बिलासपुर का निकालेंगे। कि बिलासपुर में बोलते हैं ना कल 10 सेंटीमीटर की बारिश हुई, तो वैसे भाई पूरे बिलासपुर में जाके कोई मापता थोड़े, एक छोटे से एरिया का मापा जाता है, फिर उसको ब्रॉड एरिया में हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है।